ये कहानी है मायागंज में रहने वाले बिरजू की। बिरजू एक नंबर का शराबी आदमी था। सारा दिन वो शराब के नशे में धुत रहता था। उसकी पत्नी कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसी से उसका घर चलता था। इन दिनों कमला गर्भवती थी और वो बार बार कमला पर एक ही बात का दबाव डाल रहा था। देख कमला, मुझे तो लड़का ही चाहिए, इसलिए लड़का ही जनना तो। ये सब अपने हाथ में तो है नहीं जी, सब तो भगवान के हाथ में होता है, इसलिए जो होगा उसे तो स्वीकार करना ही होगा। कुछ दिनों बाद कमला के प्रसव का समय निकट आ गया और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों ही लड़कियां थी। उन दोनों बच्चियों की आंखों के पास जन्म से ही नीले रंग का निशान था। उसे देख ऐसा लगता था कि ईश्वर ने ही वो निशान उन्हें दिए हैं, लेकिन उन बच्चियों को देखकर बिरजू गुस्से से भर गया। अरे ये क्या किया तूने करम जली, तुझे लड़का जनने बोला था और तूने जन दी लड़की, अरे वो भी जुड़वा। अजी मैंने तो कहा था ना कि ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। अरे तो क्या फिर तेरा ईश्वर खिलाएगा इन्हें? हाँ, खिलाना तो हम दोनों को ही पड़ेगा और हम दोनों कोई सेठ नहीं है जो इन दोनों को भरपेट खिला पाएंगे। आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? ईश्वर ने इन्हें भेजा है तो इनके भाग्य में तो कुछ लिखकर ही भेजा होगा ना। कमला की बातों को सुनकर बिरजू और भी चढ़ गया। कह तो ऐसे रही हो कि जैसे कल को ये धन्ना सेठ हो जाएंगी और हमें इसके दरवाजे पर जाना होगा। अरे ये रिक्शे वाले की बेटी है तो ये वहीं रहेंगी। कल किसने देखा है जी? बिरजू जितनी बार उन बच्चियों को देखता गुस्से में लाल हो जाता। वो जानता था कि इन बच्चियों के आने के बाद उसकी पत्नी उसकी शराब के लिए उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाएगी, क्योंकि सारे पैसे तो इन बच्चियों पर खर्च हो जाएंगे। कमला कहती है कि इन बच्चों के नसीब में ईश्वर ने जरूर कुछ लिखा होगा। ईश्वर ने क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनके नसीब में जरूर कुछ लिखने वाला हूँ। हाँ। उस रात जब कमला गहरी नींद में थी तो बिरजू ने उन दोनों बच्चियों को उसके पास से उठा लिया और उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। इन दोनों को जंगल में छोड़ आऊंगा, वहाँ इन्हें जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। एक पिता अपने संतान का रक्षक होता है, लेकिन बिरजू तो सिर्फ नाम का पिता था। उसके अंदर प्रेम नाम की चीज नहीं थी। शराब ने उसे पत्थर बना दिया था। काली घनी रात में बिरजू जंगल पहुंचा। जंगली जानवरों की आवाज भी उसे आ रही थी। जंगली सियार रुक रुक कर बोल रहे थे, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊं। उस भयानक जंगल में तो डर उसे भी लग रहा था, लेकिन वो डर इतना भी बड़ा नहीं था जितना बड़ा डर उन दोनों बच्चियों के कारण उसे शराब ना मिल पाने का था। घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपनी दोनों बच्चियों को रख दिया। वो बेचारी रोए जा रही थी, लेकिन उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की। लो, मैंने मुक्ति पा ली इनसे और लिख दिया इन दोनों के नसीब में मौत। बिरजू ने अपनी दोनों बच्चियों को जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए छोड़ तो दिया, लेकिन वो भूल गया था कि मौत और जीवन इंसान के हाथ में नहीं होता। अगले दिन की बात है। एक लकड़हारा जिसका नाम चंदन था अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया हुआ था। तभी उन्हें उन बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई दी। अजी, ये किसी बच्ची की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? चंदन और लक्ष्मी आवाज की दिशा में आगे बढ़ते गए। तभी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने उन बच्चियों को रोते हुए देखा। चंदन और लक्ष्मी दोनों भागते हुए उसके पास पहुँचे। उन दोनों ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी गोद में आकर दोनों चुप हो गए। कितनी प्यारी बच्चियां हैं ये, इन्हें इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया? जरूर कोई बहुत ही निर्दयी होगा लक्ष्मी, जिसने इन फूल सी बच्चियों को यहाँ छोड़ दिया। कितनी सुंदर है ये बच्चियाँ। ये इनकी आंखों के पास नीले रंग का निशान कितना सुंदर लग रहा है। वो ये लक्ष्मी और चंदन की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला था। वे लोग भी इस बात को सोचकर निश्चिंत हो गए थे कि ईश्वर ने उनके भाग्य में औलाद नहीं लिखी है। लेकिन इन दोनों बच्चियों का इस तरह मिलना कोई संयोग नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। ये सोचकर वे उनका पालन पोषण करने लगे। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की कमी को ईश्वर ने एक ही झटके में पूरा कर दिया है। कितना भरा भरा लगता है अब हमारा घर। लक्ष्मी और चंदन खूब अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों बच्चियां जिनका नाम उन्होंने खुशी और मुस्कान रखा था, वे बहुत ही मेधावी थी, इसलिए उन दोनों ने उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 21 साल बीत गए। आज खुशी और मुस्कान शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं और ये अस्पताल भी उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आज लक्ष्मी और चंदन भी बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। लक्ष्मी, हमने कभी सोचा भी था
कि जंगल में मिली ये दोनों बच्चियां हमारे भाग्य को बदलने के लिए आई हैं। आज इसके साथ साथ शहर भर के लोग हमें भी जानते हैं। हाँ लक्ष्मी, हमारा भी नाम हो गया। अरे बताओ, कल कोई सोच सकता था कि मेरे जैसे लकड़हारा इतने बड़े घर में रहेगा, लंबी गाड़ियों में घूमेगा। एक दिन की बात है, रात का समय था। दोनों बहनें रात की ड्यूटी पर थी। खुशी अपने केबिन में बैठी थी और मुस्कान वार्ड में गई थी। तभी खुशी को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें ये भी सुनाई दिया कि गार्ड उन्हें अंदर आने से मना कर रहा है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या? ये प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट। यहाँ की फीस बहुत महंगी होती है, तुम यहाँ इलाज नहीं करा पाओगी। चलो भागो यहाँ से, चलो। गार्ड की बात सुनकर खुशी तुरंत अपने केबिन से निकलकर बाहर आई और गार्ड से कहा, राम सेवक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हमने अपने अस्पताल में ऐसा कोई नियम बनाया है क्या कि यहाँ पर कोई गरीब अपना इलाज नहीं करा सकता? खुशी की बात सुनकर गार्ड ने उनसे माफी मांगी। उसके बाद खुशी उस औरत के पास गई और कहा, माँ जी, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? खुशी की बात को सुनकर उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा, डॉक्टर मैडम, मेरे पति की तबीयत बहुत ही खराब है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर मैम, उन्हें बचा लीजिए। कहाँ है आपके पति? वो बाहर रिक्शे में बेहोश पड़े हैं। खुशी तुरंत उस औरत के साथ बाहर आई और वार्ड बॉय की मदद से उसके पति को अस्पताल में लेकर आई और उसे भर्ती करके तुरंत उसका इलाज शुरू किया। वो औरत और कोई नहीं, खुशी की माँ कमला थी और वो आदमी उसका पिता बिरजू। सारी जांच पड़ताल करने के बाद खुशी ने कमला से कहा, आपके पति की हालत बहुत खराब है, वो कोमा में चले गए हैं। शराब पीकर इन्होंने अपना लीवर पूरी तरह खराब कर लिया है। क्या कहूँ डॉक्टर मैडम, मैं तो थक गई इन्हें कह कहकर, लेकिन ये सुनते ही नहीं। तभी वहाँ पर मुस्कान भी आ गई। कमला ने जब मुस्कान और खुशी को एक साथ देखा तो देखती रह गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक समान दिखते थे। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो था उन दोनों की आंखों के बगल में नीला निशान। अरे ये कैसे हो सकता है? इस तरह का निशान तो मेरी बच्चियों की आंखों के पास था, लेकिन वो तो मर गई हैं, उन्हें तो जानवर उठा ले गया था। वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी खुशी ने उससे कहा, माँ जी, ये मेरी बहन मुस्कान है, ये लीवर की बीमारी की स्पेशलिस्ट है। अब इसी की देखभाल में आपके पति का इलाज होगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर मैम? बिल्कुल ठीक होंगे माँ जी, आप चिंता न करें। मुस्कान ने बिरजू का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान ही मुस्कान और खुशी ने महसूस किया कि जब भी वे कमला के पास आते हैं तो वे दोनों कमला के पास एक अजीब सा आकर्षण महसूस करते हैं। हालांकि दोनों ने ये बात कभी भी कमला को नहीं बताई। दूसरी ओर कमला का भी यही हाल था। एक दिन लक्ष्मी और चंदन किसी काम से अस्पताल आए हुए थे। कमला को असलियत पता लगी कि ये दोनों उन्हें जंगल में मिली थी। ये कैसा संयोग है ईश्वर, कैसा संयोग है। उधर बिरजू का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। मुस्कान की मेहनत से वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जिस दिन वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था, उस दिन पहली बार उसकी मुलाकात दोनों बहनों से हुई। उसने भी जब उनकी आंखों के पास वो निशान देखा तो वो चौंक गया। और कमला ने जब उसे बताया कि ये दोनों बच्चियां इनके माता पिता को जंगल में मिली थी, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। कमला, ये दोनों हमारी ही बच्चियां हैं। इन्हें मैंने ही जंगल में मरने के लिए छोड़ा था, और नसीब का खेल देखो, ये दोनों ना सिर्फ बच गई बल्कि आज उन्होंने मेरी जान भी बचा ली। मैंने सोचा था कि मैंने जंगल में इन्हें मरने के लिए छोड़कर इनके भाग्य में मौत लिख दिया है, लेकिन तू सही कहती थी कमला, ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ तो लिख कर भेजा ही है, और उसका बदलना इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है कमला। खुशी और मुस्कान को भी अब सारी असलियत का पता लग गया था। ये जानते हुए भी कि बिरजू ने उन्हें मारने की साजिश रची थी, उन दोनों ने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें